मिलिस नहीं, सीता जी जब नहीं मिलिस तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चौपाई लिखिस, लाग क्षुधा अतिशय अकुलाने। ए मतलब भूख प्यास लगे धर ली, जो प्यास में व्याकुल हो गए। तो भक्ति जब सरल है, बिना ही प्रयास पाओ जही प्राणी, ऐसे लिखे है, तब तो ये मतलब आसानी से मिल जाने रही से भक्ति है। लेकिन कालांतर में भी भक्ति मिलिस तो कौन ला मिलिस? अकेला हनुमान जी ला मिलिस नहीं, संपाति तो खुद की देते कि भक्ति कौन ला मिली, कौन ला मिली? तो बोले जो ना गई सतजो जन सागर, और करई सो राम काज मति आगर, जो ना गई। जो न ये 100 योजन के समुद्र ला लांग करके समुद्र के वो पार जाही, तेला भक्ति मिल सकत। लेकिन एक बात तो है, विनय पत्रिका की कवितावली ये बात लिखे है, रघुपति भगति करत। भक्ति एक और सरल लिखे गए है, वहीं दूसरी ओर भक्ति ला कठिन गलाव लिखे गए। कितना कठिन है भक्ति है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजई प्राणी, तब पाओ भगति मन सब सुख खानी। तो ये हिसाब से तो भक्ति बड़ा कठिन लगत है नहीं, इति सरल कहे गेरी से, लेकिन इतनी कठिन बताते। तो भक्ति मूलतः सरल है कि कठिन है? और आज ये मन खोजत है, ये मन ला भक्ति नहीं मिले, कालांतर में अकेला हनुमान जी ला भक्ति मिलिस, तब तो भक्ति बड़ा कठिन ही लगता है नहीं। वैसे ज्ञान के और भक्ति के निरूपण उत्तरकांड में करे गए हैं, तेन में भक्ति ला सरल ही बताए गए हैं नहीं। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, बताओ भक्ति के रद्दा में कौन सा प्रयास करे के जरूरत है नहीं। लेकिन आज देखबे तो भक्ति बड़ा जटिल लगत है। वैसे भक्ति ला सरल काबर बताए गए हैं, और कितना सरल है भक्ति। देखो, यदि भक्ति को हम सरल बना करके चलें तो भक्ति कितना सरल है और क्यों सरल है नहीं। अबेला बने हल्का करे लगे नहीं, ज्यादा गहरा होते है ना। तो भक्ति क्यों सरल है और कितना सरल है, ये ला हम बताओ। जैसे एक गांव में 2 जन 19 साल के लड़की, कितना साल के? 19 साल के लड़की, दोनों हाँ इस गांव में रहते, दोनों एक घर में रहते, दोनों एक परिवार से जुड़े हुए हैं। एक नोनी हाँ घर में कोनो नहीं है, तब 6 बजे संझा पड़ोसिन घर बैठे गए, पड़ोसिन घर ले बैठ के आथे तो गांव में और गली में जेनोल देखते ना, ओकर ऊपर उंगली उठाते। ये घर में कोनो नहीं पूछे, और पड़ोसिन घर बैठे गए, ये कहीं लगते कि नहीं लगे है? ओकर घर बैठे जाते, एक घर में कोनो नहीं है। दूसरा वही 19 साल की ही उसी घर की कन्या, जो 12 बजे रात को अपने घर से बिना पूछे या बिना इजाजत के गली ले घूम के आते, दरवाजा खटखटाते। घर के सियान दरवाजा ला इतना आराम से खोलते कि पड़ोसिल घला पता मत चले, और ले आकर के ओला भीतरी में घुसा देते। दोनों नोनी के उम्र, दोनों नोनी है, दोनों के उम्र 19 साल है, दोनों वही गांव के, दोनों हाँ वही घर में हमें।
लेकिन अंतर ये है कि पहली जौन 6 बजे घूम के आई से तेन नोनी, हाँ ये घर के बहू है, पैदा दूसर गांव में होए, रथे ये गांव में। जौन 11 और 12 बजे रात के घूम के आवा थे तेनो नोनी है, ओकरो उम्र बोत के है, उहू हा इस घर में रथे। लेकिन 12 बजे भी आवा थे तेनहा घर के नोनी बेटी है, जेकर लिए आराम से दरवाजा खोल के बोला भीतरी में जान देते, लोगन के बीच जानकारी नहीं हो दे। तो ये समझो कि ज्ञान बहू है, बहू के ऊपर ढेर सारी पाबंदी है, नियम है। यद्यपि वहू कखरो बेटी है, लेकिन नियम में बोला चले बरिया लगी। लेकिन बेटी यदि नियम भंग करत है तो भी ओकर प्रति हमर ममता, ओकर प्रति हमर स्नेह, ओकर प्रति हमर अपनत्व बने हैं, और लोगन हमर बेटी के प्रति उंगली झन उठाए, ये सोच करके आराम से नोनीला अंदर में ले जा करके फिर सुला देते। नहीं भाई, तो ज्ञान जहां बहु समझो, भक्ति वैसने बेटी है, और बेटी के प्रति सहज ही अपनत्व जुड़े हुए। वैसने एक उदाहरण देता, नहीं एक घर के दो जन लइका, दो लइका, एक घर के दो लइका, दोनों उहिच महतारी बाप के लइका है। एक के उम्र 6 साल, एक के उम्र 6 महीना। बाप वही, महतारी वही, लेकिन अंतर दोनों के प्रति स्नेह में यह है कि घर के महतारी नीचे में काम करत है, तीसरा मंजिल में लइका है। लइका हा 6 महीना खेते ना, 3 मंजिल ऊपर है, महतारी नीचे में काम करत है। लइका ला भूख लगत है, महतारी नीचे में बूता करत है। एक लइका स्कूल ले आई से 6 साल के है, स्कूल ले आई से खाना छुट्टी माँ है नहीं। अब दोनों हाँ भोजन कैसे परिप्राप्त करही, वही दोनों के महतारी है। ये में अंतर है। 6 महीना के जौन लइका है, ओला महतारी ला जा करके चिताए के जरूरत नहीं है कि मैया मोला भूख लगत है, कि चिताए के जरूरत है का जाके नहीं, बल्कि वो लइका ला महतारी से खाना परिप्राप्त करना है या दूध पीना है, तो लइका का करही जी, तो वो लइका ला केवल और केवल मात्र तीसरा मंजिल से रोना पड़ी, रोना भर पड़ी। लइका रोवत है, मतलब महतारी नीचे से 3 मंजिल चल करके ओकर भूख ला दूर करे के प्रयास करी। महतारी तीसरा मंजिल में है, स्कूल ले 6 साल के लइका जौन आगे है, वो लइका 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ के महतारी कर जाके बताही कि मोल भूख लगत है, खाना के छुट्टी हो गए है, चल मोला खाना देबे, तब महतारी खाना देगी नहीं। तो ज्ञान और भक्ति मूलतः ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ज्ञान और भक्ति में मूलभूत अंतर यही है कि ज्ञान वो महतारी के बड़े संतान है और भक्ति छोटे संतान है नहीं। तो छोटे संतान के ऊपर सतत माँ बाप चिंतित रहते हैं बिल्कुल कि उनला कोनो प्रकार के तकलीफ मत होए। तो वैसने भक्ति है भगवान के छोटे लइका है, जेकर ऊपर भगवान बिल्कुल ध्यान रखे रहते, अपन चेत रखे रहते कि नहीं ये लोग कोनो प्रकार के कष्ट नहीं होना चाहिए नहीं। वैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान और भक्ति में कोनो अंतर नहीं है, मूलतः अंतर देख बेटा। एक महतारी के लिए 2 लइका में कोनो अंतर नहीं है नहीं।
गोस्वामी जी तो लिखते हैं रामचरितमानस में कि जिम जल बिन थल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाय ने। खैर पंक्ति में गलत ले डरे। तो ज्ञान और भक्ति में कोनो अंतर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अंतर है। अब देखो, भक्ति सरल भी है, भक्ति के ऊपर भगवान के विशेष कृपा भी रथ है। फिर भी ये सैन्य बल जो जात है भक्ति के मार्ग में या भक्ति अन्वेषण के लिए, तो दिक्कत का बरावत है। ये मतलब मूलतः जो उन चीज आसानी से मिल जाना रही से, शांति रूपी सीता जी, भक्ति रूपी सीता जी, वो परिप्राप्त काबर नहीं होते। एक पीछे एक और कारण है। वो मूल कारण ये है मां कि भक्ति साधन साध्य न हो करके कृपा साध्य है। यदि साधना के द्वारा हम भक्ति को परिप्राप्त करना चाहेंगे तो भक्ति अत्यंत दुष्कर है, लेकिन भक्ति को यदि भगवत कृपा से परिप्राप्त करना चाहें तो भक्ति निश्चित तौर से सरल है। ये मन हा जतका बानर कटक रहीन तेनहा, अपन साधना के द्वारा, अपन सामर्थ्य के द्वारा भक्ति ला प्रयास करिन खोजे के। गोस्वामी जी लिखिन चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खोह, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छोह। फिर भी भक्ति रूपी सीता इन मन ला नहीं मिलिस। कालांतर में हनुमान जी महाराज जामवंत के कहे में भक्ति रूपी सीता ला खोजे भर जाते। जामवंत का कथे कि निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरते उबारा। जामवंत कहो तुम सब लायक, पठये हो किमि सब ही कर नायक। कहई रीछ पति सुनो हनुमान, काचुप साध रहा बलवाना। पवन तनयो बलो पवन समाना, बुद्धि विवेक वे ज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पागी। और फिर आखिर में केस हनुमान जी लग कि राम काज लगी तव अवतारा, और सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम के काम बर तोरा अवतार हो है, और ते चुपे कन काबर बैठे है सैसे केसना। तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए और कथे लीलऊ नाघऊ जलनी धिकारा। बोल समुद्र के ओ पार जाए बर कथस मैं समुद्र ला निगल सकत हूँ नहीं, लीलऊ नाघऊ जलनी धिकारा। फिर सीता पता लगाए ला कथच सहित सहाय रावण ही मारी। जितने निशाचर हैं उनके साथ रावण को मार सकता। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत ला उखाड़ करके यहाँ ला सकता हूँ। लेकिन जामवंत जी अब मैं तो पूछना चाहता हूँ, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। अब तो जामवंत जी कथे नहीं नहीं अते काम नहीं करना है। तो बोले का काम करना है? तो इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देखी। ये सारी चौपाइयाँ सुंदरकांड से चल रही है। इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देखी कहु सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीत ही आनहि।
त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानहि। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि। नहीं, आप केवल और केवल मात्र सीता का पता लगा करके आइए, ये जामवंत जी ने कहा। और फिर हनुमान जी चले गए। हनुमान जी जाकर के सीता अन्वेषण किए। है जो जो तरीका है वो सब आप जानते ही हैं, मूल बातों की ओर मुझे जाना है। हनुमान जी गिस और हनुमान जी सीता के पता लगा डारिस। सीता के पता लगा करके वापस आ गए हनुमान जी। अच्छा, तो एक बात प्रश्न उठते यहां, भक्ति यदि सरल है और भक्ति के मार्ग में अकेले हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, सारे बंदर गए हैं, तो भक्ति प्राप्त किनको हुई है? हनुमान जी को। भक्ति अकेले हनुमान जी को परिप्राप्त हुई है। ढेर सारे वानर जो दक्षिण दिशा में गए थे उन्हें भक्ति क्यों परिप्राप्त नहीं हुई? होना चाहिए था ना, यदि भक्ति सरल है तो। नहीं भाई, भक्ति यदि सरल है तो जम्मोल झन मिलना रही से भक्ति। तो मैं वही बातें जो पहले कह रहा था आपके बीच पुनः रखूंगा। भक्ति साधना के द्वारा कठिन है। पहली भी मैं कहूं, पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मी सज्जन सुमित कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित जो खोजई प्राणी पाव भगति मनी सब सुख खानी। साधना के द्वारा भक्ति इतनी कठिन है, लेकिन यदि भगवत कृपा से भक्ति पाई जाए तो भक्ति आसान है, बहुत सरल है। कितना सरल! नहीं, जब रावण मर गए लंका के रणारंग के मैदान में, नहीं, रावण मर गए। नहीं, अब जब रावण मर गए ना तब विभीषण जी कहते महाराज शीतल भेजवा देता हूं। अब नहीं, बेचारी बहुत दिन ले दुख तकलीफ पावत रहे हैं। विभीषण जी ने पालकी मंगवाई और पालकी मंगवा करके सीता जी को बिठाया और पालकी के द्वारा रामादल में सीता जी को भिजवाने का काम किया। तो राम जी कहते रहा ये बुतल मत कर के, तो क्या करना है? सीता ही तात पयादे आनो, शीतल पैदल लेग के। अरे का दिन ले बेचारी दुख तकलीफ पाए, पालकी में बैठी चल दी का बिगड़ जी। नहीं, विभीषण जी की हिस्स आपके दिया हुआ ये साम्राज्य है और साम्राज्य किसी तरह से इसमें कमी नहीं है। महाराज मैं तो पालकी में बिठा करके माता जी को भेज दूंगा, लेकिन आप क्यों मना कर रहे हैं? नहीं, तो भगवान राम जी कथे ये जतका बानर कटक है ना, सीता जी के लिए अथक प्रयास करें, कोशिश करें। नहीं, अब कोशिश करें हैं तेन मन सीता जी ला कब पाही? हनुमान जी तो पा लीजिए, सीता जी ला ये मन कब पाही? तो कि सीता जी ला जब पैदल ले गबे तो ये जतका बेंद्र है ते मन देखा ही निज जननी की नाई। अपन महतारी बरोबर सीता जी ला देखे ही नहीं। तो भक्ति कितना सरल हो गया। यदि कृपा के द्वारा भक्ति हमें परिप्राप्त हो रही है तो भक्ति सरल है, और यदि पुरुषार्थ के द्वारा हम भक्ति परिप्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति दुष्कर है। नहीं, और वैसे तो भक्ति ज्ञान के एवज में बहुत ही सरल है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड ज्ञान दीपक प्रसंग में लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस परेव गुसाई बंधेव कीर मरकट की नाई। लेकिन ज्ञान दीपक की भी शुरुआत भक्ति से ही होती है, मतलब कृपा से ही होती है। देखिए
सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। तो ज्ञान में हम प्रवृत्त हो सकन, युहू भगवान के कृपा से ही तो प्रारंभ हो है का नहीं। तो एक और भक्ति कृपा साध्य है, लेकिन ज्ञान की भी मूल में भगवत कृपा है। भगवत कृपा क्या है? तो बोले अस संजोग ईस जब करी, तब ही कदाचित सो निर्वरी। फिर आगे होते सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सम दम यम व्रत नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तैत्र हरित चरय जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। ये सारी ज्ञान दीपक जो बहुत जटिल विषय है, मैं उन पर कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं यही आपके बीच कह रहा था कि ज्ञान की कठिनता से भक्ति सरल है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय ते पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कितना कठिन है, हो ही गुणाक्षर न्याय। गुना की रहा कोनो लकड़ी छेद थे, तो कहीं लिखे बर नहीं छेद है, अक्षर लिखे बर नहीं भाई। अब गुना की रहा लकड़ी छेदा थे, अचानक संयोग बस कहे जाए, इत्तेफाक कहे जाए, कभी कभी वो कर छेद है अक्षर बन जाते। गुणाक्षर नया जिला कथन, गुना के छेदे है अक्षर बन गए कबू कबू। तब वो संभाल के बोला रख डारे, ये सुनो नहीं, वो छेद के बाद गुना कीरा औ छेद देते नहीं, तो फिर वो नहीं रुक सके ना भाई, नहीं टिक सके। इतना कठिन ज्ञान है। तो ज्ञान से भक्ति सरल है, लेकिन भक्ति में भी साधन साध्य और कृपा साध्य दो बातें हैं। यदि साधना के द्वारा हम भक्ति परिप्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनई नहीं। कहूँ कहूँ वृष्टि, गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लिखते हैं कि कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, और कौ एक पाव भगति जनु मोरी। कहूँ कहूँ, अरे शरद ऋतु में कहूँ कहूँ जगह थोड़ा बहुत बरसात हो जाते। शरद ऋतु में सर्वत्र वर्षा नहीं होए, घनघोर वर्षा नहीं होए। अब आजकल तो प्रकृति बदल गए है, जेठ बैसाख घला झमाझम वर्षा हुआ थे। लेकिन आम बात, जनरली बात यह है कि शरद ऋतु में कहूँ कहूँ वर्षा होते, थोड़ा बहुत वर्षा होते। वैसने कौ एक पाव भगति जनु मोरी, कोन्हो कोन्हो हाँ मोर भक्ति ला परिप्राप्त करते। मतलब कैसे प्राप्त करते? तो साधन के द्वारा परिप्राप्त करते। लेकिन कृपा से भक्ति यदि प्राप्त करना है तो कहो भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के मार्ग में किसी तरह प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पीली बत्ती के संकेत के साथ एक छोटे के भजन, फिर विदा पावो। 5:05 हो गए हैं। बोल दे राजा रामचंद्र की।